नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो कुछ लोगों के मुझे सुबह ही मैसेज आ जाते हैं, जैसे शुक्रवार को आ गए तो हर दिन मतलब सुबह ही करके पूछते रहते कोई कॉल है क्या। तो फिर मैं भी बोल देता हूँ कि ठीक है। मतलब क्या रहता है कि हम लोगों को वेट करना है। अभी कोई ग्रुप है तो नहीं। मेरा एक ऑप्शन का ग्रुप था, कोई करता नहीं है, तो फिर इसलिए कोई ग्रुप अब मेरा रहा नहीं कि ग्रुप, क्योंकि कुछ कोई कर रहा है नहीं कर रहा है पता नहीं चलता। तो एक कॉल था ये जो 80 पे बाई की गई थी। ये 77 कुछ 80 पे था ये, तो 90 91 92 मारा था ये। तो इसमें क्या हुआ, मैं ऐसे कॉल को मतलब क्या, मैं अपने परफेक्ट कॉल नहीं मानता है ये। इसमें मतलब सेल साइड जाना था ये, बाद में सेक्टर वाइज। तो ये कॉल मतलब 8-9 रुपया बुक कर लेते लोग, लेकिन मुझे ज्यादा चाहिए रहता है। तो ये कॉल को मैं बोलूंगा कि अपना एसएल हिट हुआ। तो जो भी करते तो मतलब मैं अगर एक एचडीएफसी था, एचडीएफसी एक कॉल ए था, इस लाइन के ऊपर मैंने बोला था बाई है, बाई है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब ये बाई है, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दिया। तो मैं बोला वेट करो। जब यहां से आके फिर ऊपर गया ये, तो मैंने इसके लाइन पे कहीं पे सेल बोल दिया था, टारगेट ए था। तो टारगेट तो आया नहीं, लेकिन अपना 1% आराम से इसमें हमें मिल गया था। इस लाइन पे कहीं सेल किया गया था ये, यहीं पे किया था 8-10 रुपए का एसएल जो भी होगा। तो ये टारगेट था, लेकिन आराम से इसमें मिल गया। तो लोगों ने, जब मैं बाई बोल देता हूँ तो ऑर्डर डाल के मत रखो इसमें, या तो उसके लिए फिर आपको लेके मुझे कोई ग्रुप बनाना पड़ेगा, या ब्रॉडकास्ट या व्हाट्सएप को, ठीक है उसमें अपडेट। क्योंकि जब क्लोज नहीं हुआ तो फिर मैंने इसको बोला कि ठीक है इसमें से सेल कर दो, ठीक है। क्योंकि एक एरिया था जहां से इसके ऊपर जाता तो हम इसको बाई कर, यहाँ से गया ऊपर आया नीचे आया तो इसके ऊपर चला जाता तो बाई बनता, लेकिन यहाँ से यहाँ रिजेक्ट हो गया तो ये सेल था, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपका मतलब क्या, मैं 9:15 9:20 पे आप लोग के मैसेज आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वेट करो। जैसे ही कॉल कुछ रहेगा, मेरा डाटा रहता है मेरे पास निकाल के, तो रहेगा तो मैं आपको ड्रा करके लाइन भेज देता हूँ। एक कोडाक बैंक मैंने बाई बोला था, ये बाइंग एरिया इसका इधर 50 पे था, ये एसएल होगा कुछ, और ये बहुत ही गया। तो मतलब ऐसा आपको एक कॉल भी मिलेगा दिन में, तो आपके अगर एसएल भी हिट हुए रहेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन फिर देखिए इस कॉल को हम लोगों ने अच्छे से लिया, 23-24 पॉइंट मैंने इसमें खुद लिया, इसमें निकल गया। और इसके बाद एच डी एफ सी ये था, सेल साइड में ये था। हिंदुस्तान लीवर को मैंने पहले बाई की, 1 मिनट, हिंदुस्तान लीवर, ये हिंदुस्तान लीवर को पहले मैंने बाई किया था यहाँ कहीं पे 4.5 रुपए के एसएल से। तो एसएल हिट हो गया, तो फिर उसके लिए मैं सेल साइड गया। सेल साइड जाने के बाद नीचे आया, मेरा टारगेट ये था कुछ, तो आपको दिखाऊंगा पोस्ट, ये टारगेट था यहाँ पे नहीं, लेकिन आपको इजी मिल जाता है 1% आराम से। तो कैसे रहता है, मैं कैसे करता हूँ, आप लोग के मैसेज आते हैं, मैं एक ही दो का रिप्लाई बार बार नहीं करता, मैं भी जॉब पे रहता हूँ, तो उस वजह से। लेकिन आप लोग सीरियस है करने के लिए, तो लेवल देने में कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। तो जब मेरा लॉस होगा तभी आपका लॉस होगा। तो फिर ये आराम से इसमें दे दिया था। और जो इस यही ये 3-4 ट्रेड थे, जिसमें एशियन पेंट में इसमें भी एक बाद में बाई किया गया था, तो वो भी एसएल, फिर एक सेल साइड में इसको बनाया गया था, लेकिन लास्ट तक ये आया नहीं, लास्ट 3:15 गिरा। तो 3 बजे हमें ट्रेड क्लोज करना पड़ता है, लेकिन ये सेल साइड में था ये। अगर हम इसको देखो, ये फास्ट मूवमेंट है, इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते कभी, क्योंकि इतने फास्ट मूवमेंट पे कैच कब होगा, जब आप उसमें रहेगा। जब जैसे मैं 80 पे किया, 88 पे, 99 90 पे निकल गए, वो 5-6 पॉइंट पे जो निकल जाते हैं उनके लिए अच्छा है। जिनको ज्यादा लेना है उनको वेट करना है। जैसे ये था आपका कोडाक बैंक था, इसमें आपने बाई किया, आपने रुका, बाद में 88 के 89 पे मैंने कुछ इसमें निकला था, 89 पे कुछ यहाँ पे कहीं पे।
तो फिर ठीक है, वैसे ट्रेड आपको मिल गया एक तो बहुत है। आपका एसएल क्या है, इसमें 10 पॉइंट होगा। इस तरीके ट्रेड करना है। और मैं अपना, पहले हम लोग ग्रुप ट्रेडिंग करते थे तो मैं अपना लेजर भी शो करता था, मैं बताता हूँ। यहाँ पे न्यू शेयर, ये देखिए पूरा ये 1 महीने का लेजर है, जैसे जैसे मैं किया था वो सब है। तो ऐसे पहले लेजर भी शो कर दिया जाता था कि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो भाई, कि मैंने किया नहीं या मैंने गलत ट्रेड लिया और आपको बताया। ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं करता हूँ वही मैं बताता हूँ। तो लोगों के मैसेज आते हैं, मैसेज आने के बाद क्या रहता है कि मुझे भी रिप्लाई, आप लोग थोड़ा सा देर ही रखिए, जिसका भी आता है मैं मैसेज, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप और ये सब बनाने पे क्या होता है, लोग ट्रेड नहीं करते, ऐसे ही आते हैं। बहुत से फेक रहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता, कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, ऐसे ही आके टाइम पास करना। तो फिर मजा नहीं आता कि जो करने वाला बंदा वो कहीं से भी करता है, और जिसको ऐसे टाइम पास करना है। आप ये कोडाक बैंक का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अंदर आपने कहीं भी एंट्री लेके अगर 3-4 पॉइंट बना लिया तो क्या ट्रेडिंग नहीं हो गई, ये गेमलिंग हो गई। या हिंदुस्तान लीवर जो बड़े बड़े एशियन पेंट है, इसमें मैंने बोला कि 80 से लेके 80, 90, 9 तक बन गया, मतलब 6-7 पॉइंट बन गया, तो क्या इसे ट्रेडिंग बोलेंगे? नहीं, ये गेमलिंग हो गया, ट्रेडिंग नहीं हो गया। कि मैंने एक मोमेंटम को पकड़ लिया और कर लिया। तो इसमें बहुत जन के क्या एसएल भी हिट हो गए। तो ये क्या है, मैं इसको बोलता हूँ कि एसएल हिट हो गया, इसको ट्रेडिंग नहीं बोला। ट्रेडिंग हम जब बोलेंगे कि हमारा टारगेट आना चाहिए, हमारा टारगेट जैसे एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी सेल साइड बाई मैंने नहीं किया, इसको बाई मैं बोला था लेकिन वहां से घूम गया, तो बहुत लोगों ने इसको बाई कर लिया था। 1 मिनट, यहाँ पे एचडीएफसी, ये देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग के मूवमेंट से यहाँ से आपको, तो ये मूवमेंट को आप इतने जल्दी नहीं पकड़ सकते, ये फटाक से गया, ये चल गया। ऐसे मूवमेंट पे क्या होता है कि ना इसका लो ब्रेक होगा ना हाई ब्रेक होगा। तो हमें एक मौका था कि इसको सेल करने का, तो मैं यहाँ पे कहीं पे इसको बोला था कि सेल करो, टारगेट है, तो इसका आराम से 27 पॉइंट आपको इसमें मिल गया। तो ये होगी ट्रेडिंग। आपका एसएल 8-10 पॉइंट जो भी स्टॉक का होगा आपका 0.5, मतलब आपने 27 मिल रहा है तो आप 10, उसका डबल आपको मिलना चाहिए, 10 का 20, कम से कम इतना तो मिलना चाहिए स्टार्टिंग में। तो इस तरह से ट्रेड किया जाएगा। तो बहुत लोग का, तो मैं बोला ठीक है भाई, आप लोग का तो मुझे ब्रॉडकास्ट और व्हाट्सएप बनाने में नहीं, लेकिन आप लोग करो तो सही। कोई करता नहीं इसलिए मैं बनाता नहीं, और किसी का हो जाता तो मैं रिप्लाई देता हूँ। जब सुबह सुबह 9:15 पे आ जाता है तो मैं उनको लेबल भी भेज देता हूँ, भाई देखो कैसे करना है। तो तुरंत ही बाई करे या सेल करे नहीं, थोड़ा वेट करो, हमें देखना है क्या कर रहा है स्टॉक। इसमें बहुत से मेथड है यूज है, हम कभी बाई नहीं कर लेंगे। हम जब बाई करेंगे, बाई उस टाइम करेंगे जब हमारा टारगेट कंफर्म होगा कि 1% मिलेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि 3 बजे तक आप कोडाक बैंक में बैठे रहते तो भी आपका एसएल हिट नहीं होता, और इसमें एचडीएफसी में भी तो भी आपका एसएल हिट नहीं होता। तो इस तरीके से क्या रहता है कि इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि ऐसे निकले हमारा एसएल ना जाए, और 3 बजे जो मिले ले ले। बहुत बार ऐसे होते हैं, मेरे 30-35 ट्रेड होंगे और अभी तक 7-8 एसएल होंगे। तो बहुत ज्यादा, मैं ऐसे ही गेम में आपको लेजर भी शो करूंगा, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिसको भी कुछ रहेगा कमेंट पूछ सकता है, करने को कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आराम से करो, कोई घाई नहीं है। मार्केट है, जो भी टाइम है उसके अंदर हमें मिलेगा। हमें पीछे नहीं भागना कि ये भाग रहा है, नीचे गिर रहा है, नहीं भी हमें आएंगे। आइसर मोटर था 3 दिन से 4 दिन से पहले भाग रहा था, तो हमें जब इसको बाई करना है तब करेंगे। अब जब हमें सेल करना था पावर ग्रिड तब हमने किया था इसको सेल। तो ये उसका लेबल अभी तक पड़ा, लेबल जैसे का जैसे, मैंने मिटाया नहीं है। अब इसके ऊपर है तब तक हम बाई में जा सकते हैं। इसके नीचे जिस दिन होगा, इधर से था तो हम सेल में अच्छा खासा पैसा कमाए। इसमें देख लो, ये पड़ा हुआ है लेबल, मैंने इसमें भी चेंज भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया। कोई भी स्टॉक का जो मैंने रखा कि इंडस्ट्रियल बैंक देखो आप, इसके लेवल पहले से जब बैठता हूँ तभी देख, यहीं पे इसने सपोर्ट लेके गया, यहीं से गिरा, यहीं से गया ये। तो इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। भारतीय एयरटेल में कभी किया होगा तो लेवल पड़ा हुआ है, मतलब
जिसमें इन्फोसिस का पड़ा हुआ है, जिसमें जिसमें ट्रेड मैंने लिया है पहले कहीं किया, वो सब लाइनें यहाँ पड़ी रहेंगी। हिंदुस्तान लीवर बहुत दिन ट्रेड किया, बहुत दिन हम लोग ने बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट बनाया उसमें। मारुति में किया था मैंने एक दिन, वो लाइन अभी तक पड़ा है, मैंने उसको कुछ किया नहीं। जब ये गिर रहा था उस समय पे इसको बाई किया गया था, 20 क्वांटिटी था मेरा बाई का, बहुत पहले 2-4। तो देखिए अभी इस लेवल के ऊपर कहाँ से वही कर रहा है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी वो देखना है कि भाई ये हो रहा है गिर रहा है। LNT बस जो जो किया था मैं वो होगा इसमें। ITC का एक लेवल था, इसके नीचे लेवल बने थे कहीं बहुत पहले, जहाँ पे इसको कुछ किया गया रहेगा बाई भी। तो ऐसा हमें अपने मेथड से काम करना, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है कुछ नहीं, इसको जहां बाई किया होगा हमने उस समय पे बाई किया कि हमारा मतलब एसएल बहुत कम हो। ये एसएल हो रहा होगा जिस दिन किया गया रहेगा 80, और 1-2 रुपए के एसएल से एक मतलब 1% का टारगेट तो आना ही आना चाहिए। एक एक दिन 3-3%, 4-4% भी देता पावर ग्रिड। जब ये चढ़ा, जब ये गिरा, जब इस लाइन से इसको किया गया, जब भी किया गया इसको इसी लाइन से किया गया है कुछ भी, ये बड़े इन्वेस्टर का सपोर्ट, और जो भी हम मार्क करेंगे इसको, तो इस तरीके से आया, यहीं पे सपोर्ट ले यहीं जाए, यहीं से गिरा, तो कुछ ना कुछ बात है। तो इस तरीके से किया जाता है, कहीं भी नहीं। उस दिन मैंने इसको बाई नहीं किया, लेकिन जब हमारी लिस्ट में आ जाएगा तब हम बाई सेल करेंगे। कोई जादूगिरी नहीं करना इसमें कि जादूगिरी करेंगे आपको आएगा, आराम से करो आएगा। आपको 1-2 स्टॉक ही बहुत है, ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होगा, मान के चलो, अगर आपने सही से किया तो। और घाई घाई में लालच आके चलो भाग रहा है कर लो कर लो, जब भाग रहा है कर लोगे तो उसमें बहुत जल्दी मतलब गैम्बलिंग टाइप हो जाएगा, फिर आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ये एरिया इसीलिए मैं बोला था कि 440 बिली से जीरो होगा। तो इसको ट्रेड कब करना है कॉल पुट में, वो दिन रहेगा कि जीरो होगा, तो जिस दिन इसको यहां से टच करके किया गया है उस दिन क्या किया है, 840 की कॉल को सेल कर दिया गया है। ये नहीं कि जब इस दिन चढ़ा था कि उस दिन हमें नहीं करना है, हमें देखना इसका लेवल पे आ गया, लेवल पे आके इसका लेवल है कि मुझे नहीं लगता कि 850 तक, 46-50 तक ये जल्दी जाएगा। तो जब हमें जाएगा तो ये हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो मतलब इससे ज्यादा इक्विटी से ज्यादा आपको ऑप्शन में पैसा मिलता है, जैसे कोडाक बैंक हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इन्फोसिस हो गया। अब इसको क्या, ये देखिए अब सोमवार को मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बाई कैसे हो सकता है। अगर हम इसको बाई करेंगे तो कहाँ से करेंगे, मैं आपको लेवल दूंगा। ओके ठीक है, यही था। आप लोग करो, व्हाट्सअप करो मुझे। लेकिन क्या है कि जैसे मेरे अभी कोई ग्रुप नहीं, कोई करता नहीं, कोई अपना अपना बताते रहता है। 4 पॉइंट बूम हो गया, ये हो गया, देखोगे आप 4 पॉइंट पे बूम हो गया तो मजा नहीं आता। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट लेने का क्या अर्थ है। 11-1200 का स्टॉक है, आप उसमें 4 पॉइंट ले रहे तो क्या है, आपका रिस्क रेशियो क्या हो गया। आपको 2 और 3 पॉइंट तो आपको पावर ग्रिड, छोटे छोटे स्टॉक में लेने हैं। ये आईटीसी में ले लिए तो वो भी किसी दिन चलेगा तो बहुत चल जाता है। जब आप इसमें 4-5 पॉइंट ले रहे हो, और इंडस्ट्रियल बैंक में भी 3-4 पॉइंट ले रहे हो, और कोडाक बैंक में भी 4 पॉइंट ले रहे हो, और मारुति में समझो 7-8 पॉइंट ले रहे हो, तो ये ट्रेडिंग हो गई। एक ही दिन हो जाएगा, ट्रेडिंग करोगे तो कैसे होगा ये, कि हमारा जितने का स्टॉक है उसका 1% कम से कम तो हमें चाहिए, तब तो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं तो हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो मैं जितना अभी इसीलिए किसी का एसएल हीट पूछा भाई कहा किया, ऑर्डर डाल लो। ऑर्डर मत डाल के रखो, उसको देखो, क्योंकि लेने की घाई मत करो। आएगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो फिर से आके फिर से देगा वो। ये इसको अगर ऊपर जाके, अगर इसको ऊपर जाएगा तो फिर इधर से आके जाएगा, तब हम बाई करेंगे। और इसको सेल करना है तो बरोबर यहीं से आके फिर अपनी जगह पे आ जाएगा ये। इसी तरह कोडाक बैंक में मैंने बोला कि ये बाई आ रहा था घूम फिर के, मुझे लगा कि नहीं अभी बाई में जा सकता है ये, तो गया। तो उस तरीके से इसको कर भी लिए। तो इस तरीके से मतलब, तब मैं भी अभी एक किसी का ऐसे हिट हो गया रहेगा, फिर वो भी शांत करके बैठ जाता है, फिर कुछ बोलता नहीं। तो फिर आगे जो कॉल रहता है मैं भी अपना एक देख के देख जा, मैं बिजी रहता हूँ कि मैं हमेशा देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से करो, कोई घाई नहीं, जब मिलेगा लेवल मैं दे दूंगा। ओके ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करें जो आपको दिल में पसंद आए।
ओके बाय।